नमस्कार, आप देख रहे हैं द झलको। बात करेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों वाले 5 हॉट सीटों की, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। उनके फलोदी सिटी बाजार के ताजे भाव के आकलन की बात करेंगे। आज इस समय क्या स्थिति बनी हुई है और राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी आज आगे नजर आ रही है। द झलको में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देखा जा रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको राजस्थान से जुड़ी पल पल की खबरें मिलती रहे। देखिए ये रिपोर्ट कार्ड, फिर अपनी प्रतिक्रिया भी देते जाना। तो चलिए, हमारी सूची में सबसे पहले सीटें हैं आज के रण की भरतपुर, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। भरतपुर सीट पर जाट आरक्षण आंदोलन की आज भी हवा बह रही है। इस वजह से यहाँ पर भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट में फलोदी सिटी बाजार ने आज जीत माना है। यहाँ पर कुछ रुख डगमगा रहा है। क्षेत्र में करीबन 5 लाख जाट वोटर्स हैं जो बीजेपी को वोट ही नहीं दिए हैं। ओबीसी में शामिल करने को लेकर जाटों में बीजेपी की प्रति नाराजगी है। इसका असर बड़ा वोट बैंक पर पड़ा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में सबसे भरतपुर सीट महत्वपूर्ण है। भरतपुर लोकसभा सीट पर रहा है राज परिवार का दबदबा, लेकिन इस बार सियासत में बड़ा बदलाव हो गया है। बता दें कि फलोदी सिटी बाजार ने यह माना है कि भरतपुर में राम स्वरूप कोहली की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी के लिए पहली सीट है जब बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। राज परिवार के सदस्य ही भरतपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करते थे। पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह जो कांग्रेस सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, 1989 में जनता दल से और 1999 से 2009 तक बीजेपी से सांसद चुने गए थे। समीकरण यह कहते हैं कि यहाँ पर 7 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला रखते हैं। और मुकाबला रखने की बड़ी वजह यह है कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल का गृह जिला है। बता दें कि क्षेत्र में बीजेपी मजबूत तो है, लेकिन जाट आरक्षण आंदोलन से वोटर्स में हवा का रुख बदला हुआ है। भरतपुर में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन जाट आंदोलन बड़ी भूमिका तय करने वाला है। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला और लोकसभा क्षेत्र भरतपुर में पिछले 2 बार से बीजेपी कब्जा जमा रही है। इस बार क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा के खाते में है, जबकि बयाना की निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने भाजपा को समर्थन दे रखा है। मानो कि यही सीट बीजेपी के पास है। भरतपुर शहर की सीट आरएलडी के पास है, जो इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में है। कुल 7 सीटें आपको बता दें कि जो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ। हवा की रुख की बात करें और फलोदी सिटी बाजार की ग्राउंड रिपोर्ट में माने तो भरतपुर में पहली बार फलोदी सिटी बाजार ने अपने एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर बताई है। चलिए, हमारी सूची में अगली सीट है करौली धौलपुर। हालांकि यह पहले सीट कांग्रेस के खाते में बताई जा रही थी, लेकिन जो समीकरण बदले हैं वो समीकरण बड़ा उलटफेर बता रहे हैं। चलिए, हमारी सूची में अगली सीट है नागौर। नागौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि एक यहाँ पर ऐसा नेता आता है जो एक युवा का नेता पहले माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उम्र के साथ बड़े भी हो गए हैं, बुजुर्ग भी होने लगे हैं। एक समय था जब वो पार्टी लेकर आई थी तो वो युवा के तौर पर जाने जाते थे। ऐसे में ये राजस्थान की दूसरे नंबर की हॉट सीट है। इससे पहले की जो सीट है वो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा है। ये दूसरे नंबर की सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान की ये सीट काफी पकड़ रखती है। नागौर लोकसभा सीट राजस्थान की हॉट सीटों में से एक सीट है। यहाँ बीजेपी की ओर से ज्योति मिर्धा मैदान में है। ज्योति मिर्धा नागौर से पहले सांसद रह चुकी है, लेकिन उनके सामने आरएलपी की सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की चुनौती है, जिनके खिलाफ वो कोई चुनाव जीत तक नहीं पाई है। दोनों पहले भी चुनावी मैदान में आमने सामने रहे हैं। हालांकि ज्योति मिर्धा अपनी जीत का दावा कर रही है और प्रत्याशी हमेशा अपनी जीत का दावा करता है। कैसा भी प्रत्याशी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कैसा भी प्रत्याशी क्यों ना हो, वो अपने जीत का दावा हमेशा करता है। लेकिन फलोदी सिटी बाजार अगर जीत का दावा कर रहा है तो इस जीत यहाँ पर तय मानी जाएगी। बता दें कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और आरएलपी के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के यहाँ भाव लगातार यथावत बने हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान की एक सीट पर एक ही प्रत्याशी के लगातार भाव है वो यथावत बने हुए हैं, जो कि जीत के सीधे संकेत दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के भाव यहाँ पर 60 से 70 पैसे चल रहे हैं और कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के भाव 1 रुपया और 25 पैसे चल रहे हैं। बता दें कि अगली हॉट सीट है हमारी सूची में प्रथम चरण की सीट है कोटा बूंदी, जहां पर भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर भाजपा के ओम बिरला एक दिग्गज प्रत्याशी है, लेकिन जो भाव है कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी के बीच में वो बड़े अंतर वाले नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर कभी भी जीत सकता है, लेकिन जो आज फलोदी सिटी बाजार के रुझान और ग्राउंड रिपोर्ट में जो भाव बैठ रहे हैं उससे भाजपा जीत रही है। ओम बिरला के भाव यहाँ पर 30 पैसे चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के भाव 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। चलिए, हमारी अगली सूची में है अगली हॉट सीट जोधपुर, जो राजस्थान की हॉट सीटों में से एक सीट है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जोधपुर सीट को लेकर फलोदी सिटी बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
जोधपुर फलोदी सदर बाजार भी जोधपुर से आता है और जोधपुर से ही उनका क्षेत्र है। ताजे भावों में सामने आएगी, जिसके बाद लोगों को आश्चर्य हो रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उजाड़ा के बीच में मुख्य रूप से टक्कर देखने को मिल रहा है। जहां चुनाव से पहले करण सिंह उजाड़ा को लेकर समीकरण पक्ष में दिख रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर भाव है वो आज के सौंकाने वाले हैं, जिससे गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। करण सिंह उजाड़ा के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि कल तक 2 रुपए भाव चल रहे थे, वो अब 1 रुपया और 50 पैसे तक चले गए हैं। अगर ऐसे ही भाव गिरते गए तो कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर जीत कर आगे जाएगा, लेकिन भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव 20 पैसे के चल रहे हैं। ऐसे में ये सीट अब तक भाजपा के खाते में जारी है। आगे क्या होगा, कल नए भाव जारी होंगे, उसमें क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा वो तो देखने योग्य रहेगा। चलिए, हमारी सूची में अगली हॉट सीट है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। 3 लोकसभा क्षेत्रों की एक सीट है, राजस्थान की सबसे हॉट सीट है। देश की विश्वविख्यात में ये सीट बनी हुई है। यहाँ पर 8 में से 5 विधायक प्रेजेंट टाइम बीजेपी के पास है, फिर भी धड़कनें तेज बीजेपी की हुई है। भाजपा के कैलाश चौधरी, कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल, निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के बीच में मुकाबला है। बता दें कि उम्मीदवार राम बेनीवाल के भावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। फलोदी सिटी बाजार में उनके भाव अब 1 रुपए तक चले गए हैं, जो कि कल तक 60-70 पैसे थे। वहीं कैलाश चौधरी के भावों में बड़ी गिरावट हुई है, जो कि जीत का संकेत दे रही है। कैलाश चौधरी के भाव यहाँ पर 2 रुपए तक चले गए हैं। चलिए, हमारे निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी प्रत्याशी बात कर लेते हैं, वो पीछे कहीं नहीं रह जाए। उनके भाव है वो 2 रुपए और 20 पैसे चल रहे हैं। धड़कनें तेज है रविंद्र सिंह भाटी की, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी हमेशा अपनी जीत का दावा कर रहा है, प्रत्याशी अपने जीत का दावा करता है। बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक उनके सोशल मीडिया पर जीत के दावे कर रहे हैं और वे तय कर रहे हैं कि वो ही जीतेंगे, लेकिन प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता कहने से कभी प्रत्याशी जीतता नहीं है। अगर ऐसा ही जीतते हैं तो तीनों ही प्रत्याशी जीत जाएंगे, क्योंकि तीनों ही प्रत्याशियों के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा, ये तय है, आप लिख कर ले लो, यहाँ तक कहते हैं। लेकिन फलोदी शहर बाजार अपने एग्जिट पोल में बताता है कि कांग्रेस की सीट के खाते में जाएगी। पिछले ही दिनों पूर्व सीएम गहलोत ने भी ये माना है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। ऐसा सीएम गहलोत ने बयान दिया था। कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। फलोदी शहर बाजार के ग्राउंड रिपोर्ट में और जाति के समीकरण साधने के बाद ये तय हुआ, और गारंटी कार्ड में, गारंटी पोल में यह तय हुआ कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में जाति की जड़ें हमेशा गहरी मानी जाती हैं, लेकिन पार्टियां चाहे खुले तौर पर ना कहती हो, लेकिन यहाँ पर हरीश चौधरी एक ऐसा नेता माने जाते हैं जिनकी वजह से पूरे जातिगत समीकरण सीधे सही बैठ गए। उनकी राजनीति में एक जादूगर के तौर पर पहचान है।